आपको पता है ओए, ये छुटकू चैप्टर जिसको हम शायद कम बोलते हैं थोड़ा सा, 4 नंबर का आता ही आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1C 4 मार्क्स का इसी चैप्टर में से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 है तो अटेम्प्ट करना ही करना है। क्या आता है इस चैप्टर में से? या तो बेसिक जर्नल एंट्री आती है, या क्या आता है, रेक्टिफिकेशन ट्रायल बना दो, रेक्टिफाइड ट्रायल बना दो, या फिर सब्सिडरी बुक्स आएंगी, या फिर कैश बुक आएगी, या फिर जीएसटी की एंट्रियां। ठीक है, हो सकता है एक आधा कुछ रह गया हो, पेटी कैश बुक। इसके अलावा कुछ और रह गया होगा तो पता नहीं। सब्सिडरी में सारी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एक्सेट्रा। चलो शुरू करें। एंट्री डलवाना दवा दव। आंसर नंबर 1 पहली कहता कस्टमर चेक फॉर 4 है रिटर्न डिसऑनर फॉर द इनसफिशिएंट फंड इन अकाउंट द कस्टमर हैड अवेल्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 400। कस्टमर चेक फॉर 4 यार, रिटर्न डिसऑनर, पर कस्टमर को कैश डिस्काउंट हमने दिया था। कस्टमर चेक, हमारे पास चेक आया, हमने चेक इशू किया था, आया था चेक आया था, तुमने एंट्री क्या डाली होगी? बैंक ऑन डेबिट। बैंक ऑन डेबिट कितना किया था हमने? 3600। नहीं, कस्टमर्स चेक फॉर 4 यार, चेक कितने का? कस्टमर्स चेक फॉर 4 यार, चेक कितने का था? 4 यार। तो लेने के नहीं होंगे, 4400 लेना होगा। तो बैंक ऑन डेबिट कितना कितना होगा? 4 यार। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना किया होगा? 400। टू क्या किया होगा? कस्टमर या डेटर। अब डिसऑनर हो गया तो क्या करना है? डेटर डेबिट कितना करेंगे? 4400 टू कितना? 2 टू डिस्काउंट अलाउड कितना? समझ गए बात? अगला, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर 8500 वाज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। ये पेटी क्या, पेटी कैश का सिस्टम पता है आपको? नहीं पता? सुनो, छोटे मोटे खर्चे के लिए छोटे कैशियर को पैसा दे देना, वो तो ठीक है, वो इतना पता होगा। पर जो तो उन्होंने पैसा देता एंट्री कर दे आपा कोई, ये दसो। कैश गिवन टू पेटी कैशियर, इसकी एंट्री करते हैं क्या कोई? 5000 कैश गिवन टू पेटी कैशियर, इसकी एंट्री करते हैं कि नहीं कोई? सिंगल एंट्री चैप्टर आपने किया नहीं क्या? सिंगल एंट्री चैप्टर के क्वेश्चन में पेटी कैश था, पता आपको? आपने किसी ने डाउट भी नहीं पूछा, मतलब सारे क्वेश्चन आपने किए ही नहीं। 5000 कैश दिया किसी पेटी कैशियर को, इसकी एंट्री करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। क्या एंट्री करते हैं? नवा लेजर खोल लेने, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश आए ना यार। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 कम हो गए। एक तो ये पता लगे पेटी कैशियर ਨੂੰ किन्ने देते, एक ये पता लगे ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ लॉकर है उसमें कैश कितना घट गया कितना रह गया, तो ये एंट्री लेगा। और जब व्हेन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ पेटी कैश, पता की ਹੁੰਦਾ है? पता की ਹੁੰਦਾ है? ਜਿਵੇਂ कि रिक्शा वाले ਨੂੰ पैसे देने, किराया, पोस्टेज देना, स्टेशनरी लेना, है ना, यही पेटी कैश स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। आप क्या करते हो, उसकी ऐसी पेटी कैश बुक बनाते हो, दिस इज अ पेटी कैश बुक। इसमें क्या होगा, लाइक क्वेश्चन आपको देगा कि कितना आ गया, 20,000 आ गया फॉर द पेटी कैश। तो पहली एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या डली होगी? पेटी कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट कितना? 20,000। उसके बाद छोटे छोटे खर्चे हो ही गए, उन जिमें रिक्शा वाले 10-10 रुपये करके देते, बाहरों अंदर ना कटोरा लेके, तब हम उसको रोज क्या करते हैं, बार बार जब जब आता रहता है 5-5 रुपए डालते जाते हैं। तब 5-5 रुपए की कल एंट्री ना करो, पूरा हफ्ता देखो टोटल कितना देता। टोटल आप 230 रुपए देते, तो टोटल 230 एंट्री करियो।
ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ का ये सीन होता है कि अगर आप ਕਿਰਾਇਆ ਰਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਥੈਲੀ है, दुध की थैली की रोज 35 रुपए दी आती है। अब रोज 35 रुपए की एंट्री ना करो, एक हफ्ता इकट्ठा देख लेना कितनी थैली आ गया, 6 आ गया तो 210 रुपए हो गए, तो सीधा एंट्री 210 दी पाती हो। तो पैटी कैश में खर्चे दे रखे हैं, हम क्या इस फॉर्मेट में बनाते हैं, ऊपर क्या खर्चे का नाम लिख लेते हैं, ऊपर नाम कौन सा लिखते हैं आपका, एक्सपेंस अकाउंट का नाम लिख लेते हैं, लिख लिया। जब जब खर्चा होता जाएगा उसके सामने फिगर डालते जाएंगे। एक पीरियड बाद, वो पीरियड एक हफ्ता भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, 10 दिन 20 दिन कुछ भी हो सकता है। उस पीरियड बाद क्या करेंगे हम, टोटल की फिगर एंट्री डाल देंगे। लाइक एंट्री क्या डालेंगे, कन्वेंस का टोटल खर्चा कितना हो गया 600, एंट्री डालेंगे कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 600, कार्टेज एक्सपेंस डेबिट 59, स्टेशनरी डेबिट 24, पोस्टेड डेबिट 1200, वेजेस डेबिट 600, सन्ड्री डेबिट 6500 टू पैटी कैश। तो जो एक्सपेंसेस पे करांगे आउट ऑफ पैटी कैश, एंट्री की पावांगे एक्सपेंस टू पैटी कैश। लिखना है पे नंबर 263 पे, व्हेन एक्सपेंस पेड आउट ऑफ पैटी कैश, एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश, कितना 2000। ये दो बातें लिख लो, पे 263 पे लिख लो। चले, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी हो तो प्रोप्राइटर 85 पेड आउट ऑफ पैटी कैश, क्या एंट्री करें। पहले तो इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स डेबिट, ड्राइंग डेबिट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश, कितनी वैल्यू, अगली एंट्री क्या है, कहते हैं डिफेक्टिव गुड्स थे वर्थ 5000 सोल्ड फॉर 3 ईयर, एंट्री डिफेक्टिव गुड्स थे 5000 के, एंट्री डेटर टू सेल 3 ईयर या समथिंग एल्स, बोलो। ये री एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट पी एंड एल डेबिट टू, रीजन बीइंग, सुनियो, डिफेक्टिव गुड्स वर्थ 5000 सोल्ड फॉर 3 ईयर, अब बेच दी 3 ईयर के लिए तो डेटर डेबिट या कैश डेबिट, वो तो 3 ईयर ही आएगा, और डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव वर्ड होने की वजह से क्या हो गया कि एबनॉर्मल लॉस हो गया, डिफेक्ट खराब हो गया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हो गया तो पीएनएल में खर्चा डेबिट, तो यार टू सेल अकाउंट 5 ईयर, टू सेल 5 ईयर, कैश अकाउंट डेबिट 3 ईयर,
P&L डेबिट 2000, टू सेल 5000। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड फॉर अ लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस है आपका। एबनॉर्मल लॉस है तो P&L में डेबिट करना पड़ेगा। और सेल अकाउंट क्रेडिट, अब सेल नहीं क्रेडिट तो आप ऐसा कह लो कि टू परचेज। अगर आपको सेल बढ़िया नहीं लग रहा तो अगर मैं इधर टू परचेज कर दूं फिर तो ठीक है। 5000 ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡ 3000 ਚ ਚਕਾਤੀ, ਕਿਉਂ 2000 ਦਾ ਉਹ ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਸੀ। तो कॉस्ट कितनी सी 5000, चुका के नहीं देता 3000, 2000 का लॉस बुक कर लिया। परचेज क्रेडिट कितना 5000। अब परचेज क्रेडिट करने की बजाय सेल क्रेडिट कर दो, दिक्कत है कोई? कहानी तो सेम ही है। आईसीए का आंसर ये है ना। एग्जामिनर अगर अंधा हुआ तो अगर परचेज ही चाहिए हुआ तो सेल ही चाहिए हुआ वर्ड तो काटा मार देगा, क्या पता। तो थोनू वर्ड सेल देख के आए लगे ना, प्रॉफिट पे है। सेल क्रेडिट कर दो एट कॉस्ट, ऐसा लगा लो। सेल अकाउंट क्रेडिट कर दो एट कॉस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट, उनको दिक्कत है? कोई गल है, ऐसे ही करना है। इसकी एंट्री बुक पे लिख लो, बुक पे लिखो इसकी एंट्री। क्या लिखोगे इसकी एंट्री? कैश डेबिट कितना 3000, P&L डेबिट कितना 2000, टू सेल कितना, ऐसे ही लिखना है। देखो परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सनी लिस्ट प्राइस कितना है 20000, ही अलाउड 5% द ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट फॉर आल्सो अलाउड फॉर द क्विक पेमेंट। क्या करना है इस क्वेश्चन में? जीएसटी है ना इसके ऊपर, एंट्री करनी है मेरे। परचेज कितनी करी हमने 20000 की, डिस्काउंट कितना है 5%, 19000 रह गया। पर हमने पे कितना किया है? परचेज कितने की? परचेज है सेल है? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट कितना, आगे टू बैंक कितना, टू डिस्काउंट रिसीव कितना। चलो आगे। हमने परचेज किए गुड्स फॉर 50000 प्लस जीएसटी, क्या करना है? परचेज डेबिट, परचेज डेबिट 50000 अगे, इनपुट सी जीएसटी कितना, इनपुट एस जीएसटी कितना, आगे टू क्रेडिटर कितना। यही अगर हमने परचेज गुड्स ना करके एसेट किया होता तो एसेट कितना डेबिट कर दे 56 के 50 50। एसेट अगर खरीदा तो भी तो इनपुट लवांगे, ਹੁੰਦਾ नहीं मोबाइल लेने तो किसी बिजनेस एंटिटी ना ले लो इनपुट बच जू, और फिर इनपुट तो ही बचू जो एसेट भी कॉस्ट एसेट दी 50000 ही बनू तो इनपुट लेता जाऊगा, इनपुट डेबिट। एसेट लेंगे तो भी एंट्री सेम ही करनी है, गुड्स लेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, एसेट लेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट तो एज इट इज सेम ही रहेगा। उधर टू क्रेडिटर की बजाय क्या आ जाएगा, टू वेंडर आ जाएगा। समझ गए? एसेट है तभी एंट्री आई, गुड्स है तभी एंट्री आई, सेम इनपुट तो डेबिट करना ही करना है। गुड्स गिवन है चैरिटी कॉस्टिंग 1600, सेलिंग प्राइस कितना 2000, जीएसटी भी है, क्या करना है? जीएसटी वाज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द गुड्स। जब परचेज किया होगा एंट्री क्या करी होगी? चैरिटी टू परचेज की एंट्री करनी है, गल ये जीएसटी का ही करना है। क्या ये नहीं, क्या ये गुड्स आपने बेचने के लिए रखे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? बेचन बेचे तो है नहीं ना, अगर बेचने तो आउटपुट टैक्स अब बने हुआ था तो फिर तुम्हें इनपुट मिलना चाहिए। आउटपुट टैक्स बने होगा कि नहीं, तो इनपुट टैक्स नहीं मिलना चाहिए, पर आपने आईटीसी डेबिट कर रखा होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, आईटीसी रिवर्स लिखो यहाँ पे। इफ गुड्स गिवन एज प्री सैंपल या फिर डिस्ट्रॉयड
आग लग जाए तो एंट्री क्या करते हैं? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। जो परचेज क्रेडिट होगी ना वो आईटीसी रिवर्स करना है। तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल या डिस्ट्रॉयड या फिर और टेकन बाय प्रोप्राइटर ओनर और एम्प्लॉइज, that is whenever purchase credited reverse the ITC। ITC पता ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट जीएसटी। आईटीसी वर्ड सुना कि नहीं सुना? आईटीसी वर्ड नहीं सुना। रिवर्स द इनपुट जीएसटी, ये भी क्या कर दो, रिवर्स करना मतलब क्रेडिट कर दो। जब जब परचेज क्रेडिट करोगे तब तब क्या करोगे आप? जीएसटी, इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट करोगे। तो चैरिटी की एंट्री आएगी 1600 के 2000। हाँ मतलब जीएसटी जोड़ के 1792। एफ एंट्री इधर ही कर देते हैं। एक तो चैरिटी डेबिट टू परचेज, परचेज क्रेडिट कितना? 1600 टू इनपुट सीजीएसटी कितना? टू इनपुट एसजीएसटी 1792। चले आगे। चेक अमाउंटिंग टू 9,000 फ्रॉम हरिकृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट फॉर 10,000, क्या करना है? चेक फ्रॉम आया है। बैंक डेबिट कितना? डिस्काउंट कितना? टू कितना? अगली एंट्री दवा दव। चेक विड्रॉन पर्सनल यूज, सेल प्राइस इतना है, कॉस्ट इतना है, कैश इतना है, क्या करना है? एक तो गुड्स ले गया और एक कैश ले गया। गुड्स ले गया तो परचेज क्रेडिट, कैश ले गया तो अब जो परचेज क्रेडिट करने कॉस्ट वैल्यू पे सेल वैल्यू पे कितनी, कैश कितना और बंदा डेबिट कितना, ड्राइंग डेबिट कितना? सी गुड्स कॉस्टिंग 3,000, सेल प्राइस 4,000, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल कर दी ऊपर एंट्री। रिसीव्ड कमीशन कितना? 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस, क्या करना है? 10,000 का कमीशन आ गया जिसमें से हाफ एडवांस है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू कमीशन इनकम कितनी? 5,000, बाकी का टू एडवांस क्या बन गया? लाइबिलिटी। एडवांस कमीशन क्या बन गया? आपकी लाइबिलिटी। एक ही बात है, वो आप पैसा भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आगे परचेज सेकंड हैंड मशीनरी कितने की? 3 लाख की, एंड पेड 1 लाख इमीडिएटली बाय द चेक एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर द 2 मंथ्स। मशीन खरीदी है मेरे, क्या एंट्री करेंगे? मशीन डेबिट कितना? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 3 लाख और जीएसटी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है कितने परसेंट? क्या 12% का रेट है कोई? जीएसटी रेट 5% होता है, 18% होता है, 28% होता है, 40% होता है, 12% और 28% पहले होता था, अब काट दिया।
फिर चलो आपने क्या लेना है? टू बैंक कितना बाकी था, क्या करना है? टू बैंक 1 लाख, टू वेंडर कितना 236। देखो ये तो हो गया टाइम पास, सही है। आगे चलते हैं काम की बात। बिजनेस एक्वायर कर लेंगे, वो भी आता है ना आपको कि डेबिट साइड पे बचा था गुडविल, क्रेडिट साइड पे बचा तो कैपिटल सब, सारे एसेट डेबिट, सारी लायबिलिटी क्रेडिट, सिंपल काम, सही है। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ द मशीन, आरटीआर क्या करना है? मशीन टू कैश, मशीन टू वेजेस, मशीन टू कैश, मशीन टू वेजेस, निकला। क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन थोड़ी मांग रहा है कि पहले हमने वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया था उसको रेक्टिफाई कर दो, तो आप एंट्री का डालना, बुक में डाल लो इधर एंट्री, डाउट आएगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, रेक्टिफिकेशन नहीं करनी 8,000। और ये देखना, कहते हैं एम्प्लॉयज क्या करके स्टॉक लेके कितने का हुआ, तो 10,000, कॉस्टिंग कितनी है 7500, ऑन द इवनिंग ऑफ द दीपावली एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ, इसकी एंट्री करनी है। एम्प्लॉयज गुड्स उठा के ले गए, हमने अगले महीने की सैलरी मान ली उसको, एंट्री क्या करनी है? उसकी सैलरी में से काट लिया, सैलरी कम दी होगी, घट देती होगी तो सैलरी डेबिट टू किस वैल्यू पे, 7500 कॉस्ट पे, डाले ना बुक में एंट्री। पंजाब पॉइंट की एंट्री, वन ऑफ आवर डेटर एग्री टू पे हिज ड्यूज ऑफ 4200 टू मिस्टर सी हु इज वन ऑफ द क्रेडिटर, डेटर कितने लेने सी 4200, ਆਪਾਂ क्रेडिटर कितने देने सी 4000, डेटर कहता मैं दे दूं कोई ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ बोथ, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड डेबिट 4,200, छेवा एंटर्ड इनटू एन, बुक में एंट्री डाले ना पंजवें की, entered into an agreement to purchase a raw material of 40 lakh from the company in the next year, क्या करना है? नो एंट्री, एग्रीमेंट एंटर करने की कोई एंट्री नहीं करनी, पेपर में ये भी लिख के आ सकते हैं नो एंट्री, हाँ जरूरी नहीं एंट्री डालनी है तक से, नो एंट्री, हो गया। चलो आगे, इधर लिख देना रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, डिलीट, ये भी डिलीट मार देना। सितंबर 25 वाला क्वेश्चन, हाँ जो करने वाला काम है ना, 8वां क्वेश्चन देखो पहले, 7वां तो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा था, पी वाई क्यू सितंबर 25 का क्वेश्चन, ये 1 मिनट रुको, पहले आप 8वां देखो, 8वां पता है क्या आपको क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, क्या मांगता है आपसे, प्रिपेयर द ट्रेडिंग पी&एल एंड बैलेंस शीट, और ट्रायल में आपको क्या दे रखा है, लेजर दे रखे है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट और आउटपुट, ऐसे क्या करेंगे? नहीं, सेट ऑफ मारेंगे, क्या करेंगे मेरे, सेट ऑफ, सेट ऑफ कैसे मारेंगे,
सबसे पहले आप लिखो आंसर नंबर 8, वर्किंग नोट बनाओगे, आउटपुट जीएसटी लिखो, सीजीएसटी कितना पड़ा है, आउटपुट सीजीएसटी कितना है, आउटपुट सीजीएसटी 24,000 थे 18,000, 24,000 थे 18,000, इनपुट कितना पड़ा है, सीजीएसटी का कितना, 3,000 कैसे सेट मारोगे, 24,000 किधर, 3,000 पड़ा ना, तो 24,000 तो अपने घर पे और बाकी का 6,000 आईजीएसटी के घर पे, पहले इधर दूसरे नंबर पे इधर। सिमिलरली एसजीएसटी कितना पड़ा है, 24,000 किधर अपने घर पे, 6,000 रुपया आईजीएसटी के घर पे। बनवा देना फॉर एग्जाम्पल। आ कितना आ गया निल, आ भी कितना आ गया निल, आ कितना आ गया 6,000। इनपुट सारा यूज हो गया, इनपुट तो खत्म हो गया ना। इनपुट जीएसटी आपका क्या है, एसेट, वो तो कितना हो गया 0। और जो आउटपुट जीएसटी है वो क्या है, लायबिलिटी, कितनी रहेगी 6,000 आईजीएसटी, किधर आ जाएगा, लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। समझ नहीं, इधर देखो, लॉ बोलता है जो इनपुट होगा ना, किस किस का होगा, या तो आईजीएसटी का इनपुट होगा, या सीजीएसटी का इनपुट होगा, या एसजीएसटी का इनपुट होगा। इनपुट, इनपुट समझते हो ना, परचेज करके लेके आए तो इनपुट। सरकार कहती पहले नंबर पे ये यूज करो, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। किधर यूज करेंगे इनपुट, आउटपुट को सेटअप मारेंगे, जेटा आउटपुट सरकार को लायबिलिटी पे करना है वो जो कटावांगे, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। आईजीएसटी का इनपुट रख लिया, पहले किधर लेके जाएं, पहले आईजीएसटी के अगेंस्ट के पहले सीजीएसटी एसजीएसटी के अगेंस्ट, पहले ऑब्वियसली अपने घर, दूसरे नंबर पे सीजीएसटी या एसजीएसटी, मर्जी है, मर्जी है, सीजीएसटी के घर भी एसजीएसटी के घर भी मर्जी है। पहले नंबर पे आपने इनपुट आईजीएसटी का खत्म करना है, दूसरे नंबर पे ये जब खत्म हो गया फिर आपने सीजीएसटी का उठाना है। सर एसजीएसटी का पहले उठा सकते नहीं, इधर 3 डाले ना तो एंड पे, पहले क्या सीजीएसटी उठा लिया सर, उठा के किधर सेट ऑफ मारे, पहले अपने घर, एक नंबर पे सीजीएसटी के घर, दूसरे नंबर पे आईजीएसटी के घर, और एसजीएसटी के घर मार ही नहीं सकते, ठीक है जी। क्या हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे, एक सेंटर का एक स्टेट का नहीं सेट ऑफ होंगे। एसजीएसटी उठाएंगे तो किधर सेट ऑफ मारेंगे, पहले पहले एसजीएसटी अपने घर, दूसरे नंबर पे एसजीएसटी के सीजीएसटी के सेट ऑफ ही नहीं मारेंगे। ये क्या है, यूटिलाइजेशन, इनपुट का यूटिलाइजेशन मैनर, जो कि सीजीएसटी रूल्स में अपन सीए इंटर के सिलेबस में पढ़ेंगे। इधर क्यों पढ़ा रहा हूँ, आईसीए ने गलती से फाउंडेशन की किसी एमटीपी में क्वेश्चन डाल दिया तो आपको बताना ही चाहिए, आपको बता दिया, लिख लो। तीका दुका तीका समझ में आता है, ये क्या है, ये तीका दुका तीका चैप्टर छोटा ही है, बस खत्म होने वाला है। पेज नंबर 272 खाली पड़ा है, और क्वेश्चन नंबर 19 भी उधर ही पड़ा है। पेज नंबर 272 पे नोट कर लो, 272।
कल से रेगुलर आप इधर ही बैठोगे, है ना? जनवरी को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो समझ में आ गया? या फिर एग्जांपल लिखिए बनाना, या फिर करी चलो। मैंने क्या किया? आउटपुट सी, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट कितना है? पैदा 90,000 रुपया, 80,000 से 80,000। इनपुट CGST का कितना बड़ा है? 10,000। SGST कितना बड़ा है? 1,10,000। 1,20,000 रुपये है। IGST कितना पे है? 60,000 रुपये। चलो जी करो सॉल्व। पहले ऊपर कंसेप्ट लिख लेना, फिर एग्जांपल भी नोट कर लेना, फिर उसका आंसर एक बार रफ कॉपी में बनाना। निकाल लिया सबने? जी क्या बनाया भाई? सबसे पहले क्या उठाना है? कितना है? 60,000 रुपया। किधर सटा हमारे पहले? इधर कर दिया। उसके बाद क्या उठाएं? कितना बड़ा है? किधर जाएगा? आप देकर उदूवर की चक्कांगे कितना पे है? पहला किधर जाऊगा? आप देकर उदू बाद कितना हो गया? एक 10, पर बाकी का 10 यूज ही नहीं हुआ, पड़ा रहेगा। हमने इसमें से कितना यूज कर दिया? एक 10, तो कितना रह गया? ये 10,000 रह गया। ये पूरा यूज कर दिया, ये पूरा यूज कर दिया। ठीक हो गया? इतना ITC रह गया। और लाइबिलिटी में कितना रह गया? 0 0 एंड 70,000। अगर आप क्या करोगे, अगर आपको 10,000 की करना तो देखो SGST जेड़ा चक्या पहला हफ्ते करे, दूजे हरे करे, ये करे जा नहीं सकता। अब पेपर में आपको क्या होगा, एग्जाम में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस जैसे दिया होता है वैसे दिया होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम दी होंगी। 6 आइटम देती होंगी। ठीक हो गया? 6 आइटमों का काम आप क्या करोगे? वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट बना करके आपके पास क्या निकल आएगा? या तो लाइबिलिटी निकल आएगी, या एसेट निकल आएगा, या दोनों निकल आएंगे, या दोनों ही जीरो हो जाएंगे।
या तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे। जड़ी है एक ही चीज है, लाइबिलिटी है आगे ना, और ये जो इनपुट पड़े ये क्या है, एसेट। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਫਿਗਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਐਸੈਟ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਆਫ ਮਾਰਤਾ, ਸੈਟ ਆਫ मार के नेट लाइबिलिटी ਕੱਢ ली एंड नेट एसेट ਕੱਢ लिया। अब आप क्या करोगे बैलेंस शीट में, एक पास से एसेट दिखाओगे कितना 10,000 इनपुट SGST, और आप लाइबिलिटी दिखाओगे 70,000 आउटपुट। ये लिख लो आंसर, दवा दो। ट्रायल दिता होगा 6 आइटम, जो बैलेंस शीट बनावांगे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, सारा ट्रेडिंग P&L वैसे बना देना, साथ में वर्किंग नोट बना के बैलेंस शीट में 2 आइटम दिखा देना, 6 नहीं दिखानी है। आंसर नोट कर लो इसका। कल डिसोल्यूशन, परसों कंपनी अकाउंट, ट्यूसडे फर्स्ट लेबर टेस्ट। ट्यूसडे रखा था, मंडे रखा था, पता नहीं, वेडनेसडे ले लेंगे। मंडे से इको रिवीजन शुरू, कल डिसोल्यूशन कर लांगे, टाइम मिले तो। दिहाड़ी लानी है 2 तो 5 दी। दिहाड़ी 2 तो 5 जिन्ना होया उन्ना करांगे बद्दो बद्द। कल कंपनी अकाउंट का इक्विटी कर देंगे कल, बाकी सारा संडे। मंडे से आप माइक्रो शुरू करें, मैक्रो? माइक्रो 50 नंबर की माइक्रो भी नोट कर लिया आंसर। तो बिजनेस साइकिल मैक्रो है, 45 क्यों 50 क्यों नहीं? तू पेपर ज्यादा देते हैं, ज्यादा पता होगा ना। चलो लिख लिया यार। सुनियो, अच्छा एक ना ट्रायल बैलेंस दिया होगा आपको, है मेरे 15वां क्वेश्चन देखियो, मेरी बात सुनो ध्यान से। ओए 15वां क्वेश्चन देखो, आपको पेपर में से ट्रायल बैलेंस दिया होगा और कहेगा, कहता चेक द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रायल, क्या ट्रायल सही है? अगर नहीं, गिव रीजन फॉर द एरर्स इफ एनी। तो आप आंसर कैसे बनाओगे, गलती कैसे चेक करोगे? सिंबल चेक करना है बस, किस आइटम के पास कौन सा सिंबल होता है, डेबिट का या क्रेडिट का। कैपिटल के पास क्रेडिट का होता है, सही है। ड्राइंग सही है, लीज होल्ड प्रीमाइज सही है, सेल सही है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब क्या हो गया, ये तो डेटर हो गया, और डेटर के पास कौन सा सिंबल होता है? आपा की करना होगा अगले क्वेश्चन च रेक्टिफाइड ट्रायल बनाना होगा। अं ट्रायल बनाते जावांगे, बस वो चो 1590 कट के इत्थे पा देंगे, इधर से इसका नोट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, that due from customer is debtor and debtor has a debit balance, you have written credit, you are बेवकूफ। लिटरल इतनी लाइन लिखनी है कि ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज डेटर एंड डेटर हैज अ डेबिट बैलेंस, बस इतना होता है। कोई रीजन नहीं फालतू की एसेट होता है, एसेट का सिंबल डेबिट का होता है, बाला नहीं शॉर्ट। देखो ड्यू फ्रॉम कस्टमर चलो लिख दिया इन्होंने, एसेट तो डेबिट बैलेंस, जितना शॉर्ट हो सके एक एक लाइन की रीजनिंग देनी है, बस कहानियां नहीं पानी, पैरे नहीं पाने, फॉर्मेलिटी करनी है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। 4 नंबर में आपने ट्रायल भी बनाना है, आपने रीजन भी लिखने हैं, क्या करोगे, जान दोगे अपनी। तो परचेज होगा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में बस आप लिख देना इट हैज अ क्रेडिट सिंबल, सिंपल। लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी है, ट्रेड एक्सपेंस होगा, ट्रेड पेबल बोल देना, लायबिलिटी है तो कौन सा सिंबल, क्रेडिट। बिल पेबल फिर से लायबिलिटी है तो क्रेडिट, सैलरी एंड वेजेस हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, ओपनिंग इन्वेंटरी के पास कौन सा सिंबल होता है, और सेल रिटर्न के पास कौन सा,
ऐसे करके आप बना देना, बात खत्म हो जाएगी। एक बात सुनना, क्लोजिंग स्टॉक बाहर पड़ा है, बाहर ही रहने दोगे, ट्रायल में इंसर्ट कर दोगे? क्लोजिंग स्टॉक तो बाहर ही होता, तो बाहर ही रहने देना, ट्रायल में इंसर्ट नहीं करना। चले आगे। हाँ जी, तो यार ये वो उस रीजंस की वजह से है ना, रियल फ्री गोल्डन रूल के हिसाब से वर्डिंग दे रखी है। इसको क्रेडिट क्यों देना है? क्योंकि एसेट गोज आउट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, गोल्डन रूल होता है ये। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो बाहर जा रहा है तो क्रेडिट। वो भी ठीक है, वो रीजन ठीक है। ये 3 गोल्डन रूल्स है रेडी, वो साथ नाल वर्डिंग दी हुई है। ओ नहीं, 4 नंबर में क्या करेंगे? नहीं करते कुछ। रीजनिंग मल्टीपल हो जाती है ना यार, आई भी ठीक है, हमें भी ठीक है। अभी मेरी बात सुनना है, ओए सुनो। क्या? थर्ड क्वेश्चन मत करो एलडीआर। थर्ड क्वेश्चन नहीं 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 नहीं। हाँ, 13th। मतलब ठीक है, इसमें एक बात है जो बताने वाली आपको। चेक आ गया, चेक किधर आया है? रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुप्ता किस दिन? 24 को। डिपॉजिटेड गुप्ता चेक इन द बैंक अकाउंट। हमने करना क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। कल ट्रिपल कॉलम कैश बुक दिखती कैसी है? 3 कॉलम मिलेगी, दिखेंगे, और क्या दिखना उसमें? बंदे का नाम क्या है? राम एजेंसी। राम एजेंसी, ये रही राम एजेंसी। व्हाट इज दिस? दिस इज, दिस इज राम एजेंसी। आंसर नंबर कितना है अपना? 13। तो कैश बुक के 3 कॉलम में ये 3 कॉलम दिखेंगे ना, एक तो कैश का, एक बैंक का, और एक डिस्काउंट का। कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। आप डिस्काउंट को तीसरे नंबर पे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉलम कैश, फिर बैंक, फिर डिस्काउंट। और एक कॉन्ट्रा वर्ड पता है ना, आदत और डालने की। यही डेबिट, यही क्रेडिट, तो कॉन्ट्रा, तो सी वर्ड डाल देंगे कॉन्ट्रा। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, ये तो पहले आ गया इसका फॉर्मेट। दूसरा, उन गल ये है, ऊपर क्या बोल रहा है? ट्रिपल कॉलम कैश बना दो बस, और कुछ नहीं कह रहा। कहता जब चेक आया 14,300 का, और डिस्काउंट कितना अलाउ किया उसको? 200, क्या करना है? चेक किस दिन आया? 24 को। चेक डिपॉजिट किस दिन कराया? 26 को। क्या करना है? 24 को एंट्री क्या करनी है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट अगर करेंगे, क्या कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कि नहीं? गलत। आपने इस दिन एंट्री क्या करनी है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो गुप्ता। मतलब एक बार जब चेक आएगा उसको कैश मान लेना। 24 तारीख, 24 तारीख, 24 तारीख कैश। कैश कितना? 14,300। समझ गए? क्या समझे? एक्चुअली विच ना 12वां क्वेश्चन है, देखो 12वें क्वेश्चन लिखा भी है, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज अ कैश। जब चेक आएगा पहले उसको क्या मान लेंगे? कैश रिसिप्ट। सिमिलरली 14वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज अ कैश रिसिप्ट। 12वें क्वेश्चन में लिखा ही नहीं, पर कहते हैं हमारे क्वेश्चन सारे ऐसे ही होते हैं ना, तो हम भी ऐसे ही करेंगे क्या, कि जब चेक आएगा तो उसको क्या मानेंगे? एक बार कैश। लिखो यहाँ पे, इवन इफ क्वेश्चन साइलेंट, लिखियो। फिर जो तो चेक डिपॉजिट करेंगे तब क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश।
ये भी लिख लो बुक में, 24 को 26 को लिख ले। खुशी दीदी लिख ले, इतनी बातें भूल जाते हैं। अभी गोल मोल करी जा रही है, लिख दो। तो ये तो हो गया जी, चेक आया है, चेक आया तो की मान लिया उन्होंने कैश, जे चेक गया फिर की मनना है, पे टू लता बाय चेक, क्या करना है, बैंक क्रेडिट कैश क्रेडिट। चेक आया तो क्या मान लिया था, कैश डेबिट। चेक जाएगा तो क्या करना है, बैंक क्रेडिट कैश क्रेडिट, और वो तो बैंक ही क्रेडिट करना है, इधर नहीं कैश, उधर दो चीजें होंगी ना, इधर दो चीजें नहीं होंगी, इधर चेक इशू बस बात खत्म, ऐसा नहीं कहेगा चेक प्रेजेंट हो गया। इधर बैंक क्रेडिट करते ना डायरेक्टली जब चेक इशू करेंगे तो रे, अगर फर्नीचर परचेज किया क्या कैश बुक में दिखाओगे, जर्नल लेजर में लेके जाएंगे। फर्नीचर परचेज किया और चेक इशू किया, कराओगा ही कैश बुक में, क्योंकि एंट्री क्या चल जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर उधारी पे खरीदा होता फिर जर्नल वाउचर में जाता, फिर सब्सिडरी बुक में नहीं आता। 16 तारीख को चेक अगर दे दिया तो क्या करोगे, बैंक क्रेडिट करोगे। 16 को क्या कर दिया, बैंक हमने क्रेडिट कर दिया 14,500, ठीक हो गया मेरे। कैश बुक बना लोगे, मेरी बात सुनना, कैश या बैंक के लेजर की सीडी निकलेगा क्या, निकलेगा ही, डेबिट का और क्रेडिट का बराबर करके। और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट डेबिट और डिस्काउंट क्रेडिट, इसका भी नेट करके सीडी निकलेगा। क्या करेंगे, टोटल करके पीएनएल, टोटल करके पीएनएल। तो डिस्काउंट कॉलम का टोटल करोगे 400 आ गया, उधर का कितना आ गया 500। कुछ भी ना लिखो तो भी ठीक है, यहाँ पे लिख देना नीचे कि ट्रांसफर टू पीएनएल, नोट दे देना नीचे, टोटल ऑफ डिस्काउंट लाओ ट्रांसफर टू पीएनएल, टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव ट्रांसफर टू पीएनएल। नेट 100 रुपए नहीं कटना, पता लगे नेट 100 रुपए सीडी निकाल के आ गए, डिस्काउंट का सीडी निकलेगा ट्रांसफर टू पीएनएल, ट्रांसफर टू पीएनएल 400, ट्रांसफर टू पीएनएल कितना 500। ओके, गलती तो नहीं करते, सीडी तो नहीं निकालते, डिस्काउंट का सीडी नहीं निकलेगा मेरे, खर्चा है वो। मुझे लगता है खाली मैं ही बकबक किए जा रहा हूँ। अगला सुनो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। बस करेंगे, कैश बुक तो बना ले। बंजू कैश बुक के नाल जीएसटी भी है, कदे जीएसटी देखे कैश बुक, अच्छा सब्सिडरी बुक्स जीएसटी। हाँ करना तो ही है, 3 कॉलम बनाने हैं बस एक को। नहीं छोटे हो नहीं बनेंगे आपसे, देख लो एक बार। मुझे लगता है इसका आंसर नहीं मिलेगा मेरे को। ये क्यों, ये रहा क्वेश्चन। ये रही परचेज बुक, देखो कितने कॉलम बनेंगे,
एक तो पहले रुपीज वाला कॉस्ट, एक इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, एक फ्रेट और एक टोटल। ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए देखिए क्वेश्चन क्या था कि हम क्या है, प्रिपेयर परचेज बुक फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ टेक्नो कंप्यूटर। हमारा बिजनेस किस चीज का है, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या बन गए, गुड्स। तो परचेज सेल बुक में आएगा, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में। पर अगर हमारा बिजनेस होता है क्लोथ्स का, फिर कंप्यूटर आता क्या। पहले यह भी, अगर एसेट परचेज सेल कर रहे हो तो नहीं आएगा, गुड्स परचेज सेल कर रहे हो तो सब्सिडरी बुक में आएगा। पर अगर गुड्स परचेज सेल कर रहे हो ऑन कैश बेसिस तो नहीं आएगा। तो क्या आता है सब्सिडरी बुक में, गुड्स होने चाहिए प्लस क्रेडिट होना चाहिए। एसेट उधारी पे खरीदा था और रिटर्न कर दिया, क्या परचेज रिटर्न में आएगा, गुड नहीं है, वो एसेट है। इस क्वेश्चन में कंप्यूटर क्या परचेज बुक में आएंगे, यस, क्योंकि हमारा बिजनेस भी किस चीज का है, कंप्यूटर का। तुम्हारे लिए गुड हो गए। अब हमने क्या किया, 10 रैम खरीदी, 50 पेन ड्राइव खरीदी, तो 14,000 हो गया। ये कितना हो गया, 15,000 हो गया। टोटल कितना हो गया, 29,000 हो गया। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, तो माइनस क्या कर दोगे, डाउट, -10% तो कर देंगे सर। कितना रह गया सर, जो जीएसटी लगेगा 26,100 भी, या 700 फ्रेट जोड़ के 26,100 का 9% कितना हो गया, 2349। तो आप क्या करोगे, 26,100 के ऊपर 9% लगा दोगे। तो कॉस्ट वाली वैल्यू में कितना डालेंगे, कॉस्ट वाली कॉलम में 26,100, और इनपुट परचेज किया तो इनपुट होगा कितना, 2349। तो इनपुट सीजीएसटी 2349, 2349, और फ्रेट की कॉलम में 700। टोटल करके ऐसा पे कर देंगे, 26,100, 2349, 2349, 700 और 31,498। फिर से तो लिखेंगे, यस कंप्यूटर से क्या खरीदा हमने, बी हार्ड डिस्क 3600, 10 यूपीएस 2,000, ट्रेड डिस्काउंट है और जीएसटी है। तो टोटल करके ट्रेड डिस्काउंट कटा के 82,800, 82,800 का करोगे तो 82,800 इधर, आईजीएसटी इधर, और टोटल कॉलम में इधर। समझ गए। कॉलम कौन कौन सा बनाया हमने, एक तो परचेज के लेजर में जितना लेके जाना है वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट सीधा, फिर एक इनपुट दे सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, फिर एक कॉलम फ्रेट ਦਾ, एक कॉलम टोटल ਦਾ, इधर एक कॉलम डेट ਦਾ, एक कॉलम पर्टिकुलर ਦਾ, और अगर वाउचर नंबर ਦਿੱਤਾ होता है एक कॉलम वाउचर नंबर ਦਾ, वाउचर नंबर, डेट, पर्टिकुलर। कॉलम अगर ज्यादा हो जाए तो पेपर के 2 पेज पैरेलल यूज कर लेना। अगला 8 मदरबोर्ड खरीदे हैं, कैमरे खरीदे हैं, ये हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना, ऐसे परचेज बुक या सेल सेल रिटर्न वगैरह एक्सेट्रा में क्या करता है, आपको एसेट बांट के दे देता है या फिर कैश में खरीदी दे देता है। तो कैश या अगर एसेट आएगा तो छोड़ देना, नीचे नोट दे देना कि ये इग्नोर, ये इस बुक में नहीं आते। ठीक हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या बचा, एक क्वेश्चन रह गया 7वां, कर लें ये भी। अगर सेल रिटर्न होगी तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या करनी है, सेल रिटर्न की, सेल रिटर्न डेबिट टू, एग्जांपल के लिए ये है, 2 एंट्री है बस, 7वां ते 8वां, बाकी तो सारा सेम ही है। 7वें और 8वें एंट्री च जीएसटी है। पहले तो सेल रिटर्न की एंट्री डालना, अपनी गुड्स है, गुड्स ऑफ 8,000, जिनके ऊपर जीएसटी कितना है, 18% आईजीएसटी है, सेल रिटर्न होगी, एंट्री डालो। सेल रिटर्न डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू डेटर, कितना 8,000, 18, 8, 960, 960, 1440 तो 9440। पर जी सेल की एंट्री पाई से डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट, ਉਹਦਾ रिवर्स मारता, आउटपुट डेबिट हो गया। सही हो गया, सेल रिटर्न की एंट्री। और अगर परचेज रिटर्न की एंट्री करनी होगी तो सिमिलर परचेज रिटर्न की एंट्री पा दो,
creditor debit to purchase return to IGST 9440 8000 ਤੇ 1440 नोट करोगे दो एंट्रियां क्यों नो पेपर में आ गई परचेज रिटर्न सेल रिटर्न गलत करके आ गए तो पता ही है चलो आगे चलो नहीं करना तो रहने दो। ये सुनो अभी R has been issued a credit note allowing a rebate of 6,000 as the goods supplied to him was found defective। डाउट यही है गुड्स डिफेक्टिव है फाइन अपने को गुड्स वापस आ रही है क्या ऊपर उनको ले पैसे देते या था गुड्स वापस आ गए फिर तो सेल रिटर्न डेबिट या कल पैसे देते फिर अपना खर्चा हो गया एक्सपेंस डेबिट। तो रिबेट डेबिट करें या सेल रिटर्न डेबिट करें? रिबेट डेबिट करेंगे। जीएसटी का कुछ लॉजिकली तो नहीं करना चाहिए पर आईसीआई का पता नहीं मेरे को एक बार खोल के देख लूँ मैं। हाँ कितना हुआ बुक च ਆਪਾਂ एंट्री भी लिखे हुई है की एंट्री सी रिवर्स मारे हुआ जीएसटी तो आपको याद है तो बस वही आंसर इसका। मारा हुआ रिवर्स तो रिबेट डेबिट और आउटपुट डेबिट इंटर में आऊंगा ना इंटर में मैं आपको ये समझाऊंगा और उधर बताऊंगा कि नहीं करना पर इधर ऐसे ही कर दो। तो 2 मिस्टर आर 6000 360 ਤੇ 360 ਤੇ 6720 अगला प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी उसने तो जीएसटी इतना चार्ज किया था क्या करना है इसका कहते हैं इसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया 2000 का क्यों क्योंकि उसने प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी इमीडिएट पेमेंट कर दी उसके ऊपर जीएसटी इतना था इसका क्या करना है इसका डिस्काउंट टू एस इधर जीएसटी नहीं रिवर्स करना होगा डिस्काउंट टू एस कितना 2000 इधर नहीं रिवर्स करना ये सही है लॉजिकल है क्या समझे डिफेक्टिव गुड्स है तो रिवर्स कर देना इधर रिवर्स ना करना करना तो इधर भी नहीं चाहिए लॉ ये कहता है जो माल बेचन लगे और ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी डिस्काउंट है अगर हाँ तो डिस्काउंट घटा के छोटी वैल्यू तो जीएसटी दे दो और अगर बाद च कदे डिस्काउंट दई जन्ने हो फिर तुम जीएसटी रिवर्स नहीं कर देंगे जी ग्रॉस वैल्यू तो जीएसटी दे हटे बस दे हटे क्योंकि इधर जीएसटी अगर घट गया सरकार का नुकसान हो गया ना सरकार कहती है असं नुकसान उदो ही सवांगे अगर जो माल बिक रहा उदो डिस्काउंट एग्रीड सी ये तो बाद च होया बाद वाला नहीं एग्रीड या पंजाबी चाहे कह लो कैश डिस्काउंट नॉट अलाउड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड ट्रेड डिस्काउंट घटा के जीएसटी अगर कैश डिस्काउंट है तो बिना घटाए ग्रॉस ते जीएसटी दो चीजें हो गई। एक लास्ट मेरे को छोटी सी चीज बता दो कि अगर हम कोई एक्सपेंस करते हैं लाइक बस वही कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एंट्री क्या करनी है इंश्योरेंस पेड कितना 6000 जीएसटी कितना था उसके ऊपर आईजीएसटी कितना था 18% एंट्री एंट्री ना अड करना है इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट कितना 6000 इनपुट आईजीएसटी कितना 540 18% है ना कितना हो गया 18 छी का 18 54 10 800 8180 तो टू बैंक कितना 7080 कंसैप्ट की है कंसैप्ट दसा पंजाबी च एक गल एक फंडा चाहे तुसी गुड्स परचेज करो चाहे तुसी एसेट परचेज करो चाहे कोई एक्सपेंस इंकर करो
कुछ भी इनवर्ड सप्लाई होंगी है, इनवर्ड या तो गुड्स खरीदना है, एसेट खरीदना है, या एक्सपेंस इंकर करना, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ पे कर रहे हैं, कुछ भी होवे, अगर वो बिजनेस ਦੇ ਲਈ है ना, अगर वो बिजनेस ਦੇ ਲਈ है तो ਤੁਹਾਨੂੰ इनपुट मिलूगा मतलब इनपुट जीएसटी ਦਾ ਲੈਜਰ ਡੈਬਿਟ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕਰੋ। पर अगर इनपुट नहीं मिलना फिर इनपुट डेबिट करने की लोड़ नहीं, एक्सपेंस डेबिट कर दो या परचेज डेबिट कर दो या एसेट डेबिट कर दो। पर जनरली सारे कासे का इनपुट मिलता है अगर वो बेचने के लिए। इनपुट जीएसटी जो मिलता है आपको गुड्स का भी मिलता है, एसेट का भी मिलता है और एक्सपेंसेस का मिलता है, तीनों का मिलता है। तो तीनों ही गुड्स खरीदे तो भी परचेज डेबिट इनपुट जीएसटी डेबिट, एसेट खरीदा एसेट डेबिट इनपुट जीएसटी डेबिट, एक्सपेंसिंग कर गया एक्सपेंस डेबिट और इनपुट जीएसटी डेबिट। प्रोवाइडेड दैट ये तीनों चीजें जो खरीद रहे हो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हो। अगर कुछ चीज फ्री में चुका देंगे, मुफ्त चुका देंगे, बांट देंगे, बिजनेस में यूज नहीं कर रहे घर पे ले जाए, तो इनपुट डेबिट नहीं करना चाहिए। पर आपने कर रखा है तो इनपुट रिवर्स करो, क्रेडिट करो, इनपुट क्रेडिट करो। पंजाबी च गल ये है, लीगल फीस कादे वास्ते पे की, ऑडिट फीस पे की, इनपुट अड खड़ा करो, बिजनेस एक्सपेंस है। गल ये है भी अगर बिजनेस के लिए कोई सर्विसेज लै रहे हो या कोई गुड्स लै रहे हो या कोई एसेट लै रहे हो बिजनेस के लिए, इनपुट जीएसटी मिलूगा, आईटीसी अड तो डेबिट करो, इनपुट जीएसटी अड तो डेबिट करो, अड तो। पर अगर इनपुट नहीं मिलना फिर इनपुट अलग से डेबिट करने की लोड़ नहीं, जो मेन प्रिंसिपल चीज है आपकी गुड या एसेट या एक्सपेंस वही डेबिट कर दो जीएसटी के साथ ही। समझ के बात मेरी? जैसे ट्रक खरीदते हैं तो एंट्री डालोगे ट्रक अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी डेबिट टू बैंक। पर अगर कार खरीदते हो कार का इनपुट में नहीं मिलता, क्वेश्चन आपको हो सकता है एंट्री में बता दे कि कार खरीदी और कार का इनपुट जीएसटी नहीं मिल रहा, इन दैट केस आप एंट्री करोगे कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनपुट जीएसटी अलग से नहीं करना, बीच में नहीं बताया तो आपकी नॉलेज में है ही नहीं है। सेक्शन 17(5) की रेफरेंस दे देना है तो एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आईटीसी इज ब्लॉक्ड, देयरफॉर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक इनपुट जीएसटी अलग से डेबिट नहीं कर पाए। मैं कुछ कह नहीं सकता ना तेनों, या तो रेफरेंस दे दी या क्वेश्चन लिखा होगा। ऑब्वियसली आपको जीएसटी का लॉ नहीं पता तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। ये चैप्टर खत्म, छुटको वाला चैप्टर खत्म मेरे।